एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन है यहाँ पे, KLIA एक्सप्रेस बोलते हैं उसको, ऐसे कुछ है। फ्लूक से मैंने उसकी टिकट खरीद ली थी, यानी कि 120 रुपये का। पहुँच गए भाई यहाँ बाटू केव। बजरंगबली जी की प्रतिमा बनी बड़ी है भाई। ये देखा भाई आपने अभी फेमस कोलालमपुर का बाटू केव्स, द लेजेंडरी पेट्रोनस ट्विन टावर। जस्ट लुक एट इट, हाउ मैसिव इट इज़। इतनी मैसिव होती है क्या भाई? आई डिडंट नो। Fucking hell, man! भाई एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं आज से। हम जा रहे हैं अभी यहाँ से मलेशिया, दैन मलेशिया से हम जा रहे हैं भाई वियतनाम, होचिमिन से हम जाएंगे भाई दनांग, एंड दनांग से हम जाएंगे थाईलैंड। तो भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली ट्रिप। फूड कोर्ट से निकल गया मैं और अब जा रहा हूँ बोर्डिंग गेट के लिए। 17 नंबर गेट है अपना। और KFC की मील ली थी भाई, पूरी खाई नहीं गई, तो बर्गर पैक करा लिया। जैसे फूड कोर्ट से लेफ़्ट लिया मैंने, पहला गेट ही अपना। मतलब मलेशिया जाने का कोई प्लान नहीं था, बट मुझे वियतनाम की जो फ़्लाइट है उसमें मेरा 12 घंटे का हॉल्ट मिल गया मुझे मलेशिया का, एंड वीज़ा फ्री है। तो वाई नॉट एक्सप्लोर मलेशिया। कोलालमपुर एक्सप्लोर करेंगे भाई। बाटू केव्स है एक मेन अट्रैक्शन, मंदिर है मुरुगन देव जी का, कार्तिकेय देव भगवान का मंदिर है वो। एंड उसके बाद पेट्रोनस ट्विन टावर वर्ल्ड फेमस, उसकी स्टोरी के बारे में बात करेंगे भाई वहाँ पहुँच के, कि कितने लोगों का खून बहा है भाई वो एक पैसिफिक बिल्डिंग बनाने में। भागी पाजी, सामने एयरक्राफ्ट खड़ा है एक इंडिगो का। होपफुली उड़ जाएगा। खैर बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है भाई अपनी, और चलते हैं भाई बोर्डिंग गेट की ओर। सामने है भाई अपना गेट 17A। बैठता हूँ भाई जहाज़ में, और अब सुबह ही बात करते हैं। रात की फ़्लाइट है भाई, क्या ही दिखाऊंगा। स्वागत है भाई कुआलालंपुर एयरपोर्ट पे। फ्लाइट ने जो है भाई टाइम से 10 से 15 मिनट पहले ही पहुंचा दिया यहाँ को। एंड अभी बज रहे हैं भाई सुबह के 7:30 का टाइम था पहुंचने का। डिजिटल अराइविंग कार्ड जो है वो भरना पड़ता है मलेशिया में अगर आप आ रहे हो तो। मैंने वो भर दिया था परसों ही। एंड लेट्स सी भाई कैसा क्या प्रोसेस रहता है बाकी आगे, क्योंकि शाम को मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट है वापसी की यहाँ से होचिमिन की। कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2 है भाई। इमिग्रेशन में लग गया कम से कम नहीं तो 1.5-2 घंटे। इतनी ज़्यादा भीड़ और सिर्फ 2 ही ऑफिसर बैठे थे वहाँ पे भाई। बहुत टाइम ख़राब हो गया लिटरली, बट खैर कोई नहीं। 9:40 हो रहे हैं अभी भाई। कस्टम भी पार कर लिया और बस बाहर निकला हूँ अब। बाहर एग्जिट आ गई। बढ़िया था भाई, साफ़ सुथरा वॉशरूम था, बढ़िया। अपना जाके भाई हाथ मुँह धो लिया, वहीं ब्रश कर लिया। मलेशिया में कोई होटल बुक कराया नहीं है मैंने, एंड वियतनाम में ही सीधा बुक है। और रात को मेरे ख्याल से 9-10 बज जाएंगे पहुँचते, तो तभी नहाएंगे अब जाके। एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन है यहाँ पे, KLIA एक्सप्रेस बोलते हैं उसको, ऐसे कुछ है। फ्लूक से मैंने उसकी टिकट खरीद ली थी। 2000 रुपये का आना जाना पड़ा है मेरे को उसमें। तो चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैंने अभी फ्लूक से eSIM खरीदी है। उसको एक्टिवेट करने के लिए मुझे वाईफाई चाहिए, एंड कस्टम क्लियर करने के बाद से वाईफाई चलना बंद हो गया एयरपोर्ट का, और वहाँ पे मैंने उसको एक्टिवेट करा नहीं। तो देखते हैं अभी कुछ वाईफाई का जुगाड़ करते हैं कहीं से, सिम को एक्टिवेट करते हैं, एंड देन लेट्स गो। चलते हैं भाई सिटी सेंटर की, और काफ़ी लेट हो गया। काफ़ी सीन ही गए भाई, पोल्यूशन तो है नहीं बिल्कुल। बारिश के चांसेस हैं अभी शायद, बट देखते हैं। टाइम से पहुंच जाएंगे सिटी सेंटर तो बढ़िया हो जाएगा भाई। चलो अब मैं सिम एक्टिवेट करने के बाद फिर दिखाता हूँ। KAIL एक्सप्रेस लाइन, KLIA टर्मिनल 1 एक्सप्रेस लाइन, ये सीधा हमें ले जाएगी भाई सिटी सेंटर की ओर। और क्लूक से जो है मैंने ख़रीद लिया था भाई इसका ई-पास। मेरा भाई 2000 के आसपास पड़ा है आना जाना। लेट्स सी भाई। दो प्लेटफॉर्म है यहाँ, प्लेटफॉर्म A एंड प्लेटफॉर्म B।
तो हमें जाना है एक्सप्रेस पे। एक ट्रांजिट लाइन है और दूसरी जो है एक्सप्रेस लाइन है। प्लेटफॉर्म ए से जाएगी एक्सप्रेस लाइन, हमें उस पर जाना है। ई सिम मैंने भाई डाल तो दी, एक्टिवेट भी कर ली, बट पता नहीं इंटरनेट नहीं चल रहा। ये आएगी भाई 10:35 पे। अभी टाइम हो रहा है 10:23, मतलब यही कोई 12 मिनट में ट्रेन आ जाए। एक बार ट्रेन दिखाता हूँ और उसके बाद चलते हैं सिटी सेंटर की ओर, एक्सप्लोर करते हैं भाई एरिया। इंटरनेट देखते हैं उससे पहले भाई क्यों नहीं चल रहा। और सबसे फास्टेस्ट रूट था ये सिटी सेंटर पहुँचने का। कैब या टैक्सी में मेरे को लग रहा था 1 घंटे के आसपास दिखा रहा था मैप में, और ये पहुँचा दी कि हमें सिर्फ और सिर्फ 35 मिनट के आसपास। एंड वहाँ से जो मेन अट्रैक्शंस हैं, पेट्रोनस टावर एंड ऑल, वो 15-20 मिनट की दूरी पे है, तो वहाँ से ग्रैब करनी पड़ेगी। सो फाइनली गाइज नाउ वी आर एट द सिटी सेंटर। काफ़ी सही टाइम से पहुंचा दिया भाई KLIA के बाहर। एंड यहाँ से अब हम बुक करेंगे भाई ग्रैब में बाइक तो आ नहीं रही, पता नहीं क्या इशू आ रहा है इधर। शायद मेरे ख्याल से बाइक चलती नहीं है ज़्यादा, और चलती भी है तो बहुत नियर बाय डिस्टेंस के लिए चलती है। मैं सोच रहा हूँ कि पहले मैं बाटू केव हो आता हूँ, एंड बाटू केव के बाद, क्योंकि ये जो मेट्रो स्टेशन है वापसी यहीं से जाना है मैंने, और पेट्रोनस ट्विन टावर यहाँ पास में ही है, तो बाटू केव से ट्विन टावर देख लेंगे, ट्विन टावर से सीधा यहाँ आके वापसी एयरपोर्ट की ओर निकल जाएंगे। पहले भूख सी लग रही है थोड़ी, कुछ खाने का देख रहा हूँ मैं, उसके बाद ग्रैब बुक करके देन विल गो टू बाटू केव्स। डू यू हैव कोल्ड कॉफ़ी? कोल्ड कॉफ़ी हाँ बता रहे हैं भाई, कोल्ड कॉफ़ी मिल जाएगी। 7-Eleven की तरह ही है ये कॉफ़ी। या देखते हैं भाई, कुछ ले लेते हैं बढ़िया सा। यहाँ पे क्या मिल रहा है भाई? बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लगता है भाई मेरे को ये, साउथ ईस्ट एशिया में। हाँ भाई, बढ़िया बढ़िया ड्रिंक्स पड़ी हैं, और लाटे ले लेते हैं। ये सही लग रहा है, 6.5 का, यानी कि 120 रुपये का। तो एक ये ले लेते हैं, एक पानी की बोतल ले लेते हैं, और कुछ खाने का ले लेते हैं। ये है भाई टेस्टी चिकन सैंडविच, ये पड़ा 8 के आसपास। और एक कॉफ़ी ले ली जो दिखाई थी, एक पानी की बोतल ले ली, टैक्सी बुक कर दी थी। फ़ोन आ गया भाई ग्रैब वाले का भी। ये बड़ी हमें 17 रिंगेट की, 17 साढ़े 17 रिंगेट की ग्रैब बड़ी है। 17 रिंगेट के आसपास जो है खाना है। तो चल रहे हैं, बस 25 मिनट दिखा रहा है मैप पे, और पहुँचते हैं फिर भाई बाटू केव्स। उसके बाद बाटू केव भाई दर्शन करके मुरुगन भगवान के चलेंगे हम पेट्रोनस ट्विन टावर। पहुँच गए भाई यहाँ बाटू केव। बजरंगबली जी की प्रतिमा बनी बड़ी है यहाँ भाई। 2 केव्स हैं यहाँ पे, एक तो बाटू केव्स है, एक है रामायणा केव्स। तो मुझे जो ग्रैब वाले ने पीछे उतार दिया था। ये है भाई बाटू केव्स, और अभी यहाँ पे लॉर्ड मुरुगन की काफ़ी बड़ी जो है प्रतिमा थी, बट रेनोवेट हो रही है शायद। खैर कोई नहीं, ऊपर चलते हैं, देखते हैं टिकट है या एंट्री का कुछ क्या हिसाब है। ये सीढ़ियाँ, ऊपर टेंपल है, फटाफट दर्शन करते हैं बाबा के। 300 के आसपास सीढ़ियाँ दिखा रहा था गूगल पे, तो बट आई गेस उससे ज़्यादा ही है। व्यू बहुत अच्छा है यहाँ से, पूरी सिटी का व्यू दिख रहा है। दस मिनट लगे ऊपर आने में बस, बैग भी था मेरे पास, बट स्टिल 10 मिनट में चढ़ गए भाई ऊपर। सांस फूल गई थोड़ी सी। खैर चलते हैं, दर्शन करते हैं बाबा के। इतना टाइम मिला नहीं कि इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ता मैं थोड़ा, कब बना था, कितना पुराना है। बट यहाँ पे सुवेनियर शॉप भी है, देखते हैं अभी वापसी में। पहले चलते हैं मंदिर के अंदर। जैसे वीरे साउथ में हमारे टेंपल होते हैं वैसे ही स्ट्रक्चर है इसका।
और काफ़ी पुराना ही होगा। अंदर जाने के लिए जूते उतारने पड़ेंगे अभी फ़िलहाल। ऐसा तो कुछ टेम्पल है। चलते हैं, एक बार जूते उतार के अंदर चलते हैं। जय हो मुर्गन देव महाराज की जय। जय हो कार्तिकेय देव बाबा। बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। पंडित जी यहाँ भी आरती कर रहे थे। सामने मुर्गन देव। बारिश की वजह से खाली था वैसे, और बड़े दर्शन हो गए। चलते हम नीचे उतरते हैं क्यों, और यहाँ से जाना है अब हमने पेट्रोनस ट्विन टावर। तो कैब बुक करता हूँ। बहुत ही पीसफुल जगह है। व्यू दिखाता हूँ भाई सामने से। 400 के आसपास सीढ़ियाँ थी शायद। ये देखा भाई आपने अभी फेमस कुआलालंपुर का बाटू केव्स। बहुत ही आनंद आ गया भाई यहाँ। बारिश एकदम से बहुत तेज़ हो गई थी कैब से उतरते ही, बट जैसी सीढ़ियाँ चढ़ना चालू करा बारिश रुक गई। उतरने में 2 मिनट में ही उतर जाएंगे हम। ग्रैब बुक करते हैं, चलते हैं ट्विन टावर की ओर। टाइम हो रहा है भाई अभी इस समय 12:50 और हमारी फ़्लाइट है भाई शाम को 6:30 बजे की। बाकी यहाँ तो मस्त विजिट है अगर आप कुआलालंपुर में हो। बहुत पास है, मतलब सिटी सेंटर के अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट का रास्ता है। एंड बहुत ही बढ़िया, मौसम बहुत अच्छा था आज। सफाई चल रही है अभी। कोई बात नहीं, फिर आएंगे भाई। क्रैब बुक करता हूँ, चलते हैं भाई पेट्रोनस ट्विन टावर देखते हैं। एंड देन उसके बाद चलेंगे एयरपोर्ट, क्योंकि टाइम है नहीं, बहुत कम टाइम है भाई मेरे पास। आधा घंटा जाने में भी लगेगा। मिनट दिखा रहा है और कैब जो हुई है ये अपनी हुई है भाई लगभग 19 रिंगिट के आसपास, 400 रुपये के आसपास। एंड हमें पहुँचा देगी भाई 2 बजे। अभी बज रहे हैं भाई, टाइम हो रहा है अभी 1:30 बज रहे हैं और आधे घंटे का रास्ता है। 2 बजे पहुँच जाएंगे हम ट्विन टावर के पास। सो गाइस फाइनली वी आर राइट एट द स्पॉट, द लेजेंडरी पेट्रोनस ट्विन टावर। जस्ट लुक एट इट, हाउ मैसिव इट इज़। बहुत बड़ा है भाई ये, 40 स्टोरी की बिल्डिंग। वर्ल्ड की आज भी टॉप 5 टॉलेस्ट बिल्डिंग में आती है। ये बिल्डिंग की बनने की शुरुआत हुई थी 1993 में। 1993 से लेकर 1998 तक ये बनी थी भाई। 5 साल लगे थे इस बिल्डिंग को बनने में। एंड उन 5 सालों में इसने कई जानें ली। मतलब बताया जाता है ऐसा कि कई हज़ारों मज़दूरों की जान गई है बिल्डिंग बनाने में। और उस समय मलेशिया के हालात भी काफ़ी ठीक नहीं थे, तो काफ़ी कंट्रोवर्सीज़ हैं कि ये बिल्डिंग क्यों बनाई गई थी। जब ये बिल्डिंग बनाई जा रही थी उस दौरान काफ़ी राइट्स हुए थे, काफ़ी दंगे हुए थे। और ये बिल्डिंग के ख़िलाफ़ लोकल लोगों, जो यहाँ के मलेशियन लोग थे, वो कह रहे थे कि ये पैसा जो है उनकी वेलफेयर में लगना चाहिए, ना कि एक फजूल की बिल्डिंग पे। 1998 से लेकर 2004 तक ये विश्व की सबसे बड़ी ऊँची इमारत थी, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग 1998 से लेकर 2004 तक। एंड उसके बाद चाइना ने इसका रिकॉर्ड तोड़ा। देन वी नो बुर्ज खलीफा। ये है भाई इधर डाउनटाउन एरिया, केएल सेंट्रल। एंड काफ़ी भाई बढ़िया और अच्छा मौसम हो रखा है फ़िलहाल। बाटू केव से यहाँ तक आने में मुझे लगे अप्रॉक्सीमेटली हाफ एन आवर। एंड पैसे की बात करें तो भाई टैक्सी दोनों जगह 20-20 रिंगिट की पड़ी है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 400-450 रुपये के आसपास होता है। अभी मैं फ़िलहाल मलेशिया आया था सिर्फ 12 घंटों के लिए ट्रांजिट वीज़ा पे, क्योंकि मेरी फ़्लाइट है आगे हो ची मिन की। तो मेरे पास ले ओवर था 12 घंटे का, तो वाई नॉट एक्सप्लोर मलेशिया, जितना भी थोड़ा बहुत हम घूम सकते हैं। मैसिव, दिस इज़ मैसिव गाइस। आई मीन वीडियो में मुझे नहीं पता कैसा क्या लग रहा है, बट दिस इज़ रियली मैसिव। बहुत ही बढ़िया भाई। टाइम अभी हो गया भाई 2 बज गए हैं एंड आधा घंटा हो रहा है। आधा घंटा और एक्सप्लोर करता हूँ मैं। एक बार अंदर चल के देखते हैं क्या क्या है अंदर। मेरे ख्याल से शॉपिंग मॉल है,
एंड साथ में स्ट्रीट है, मल्टीपल आउटलेट्स, खाने पीने की दुकानें एंड दिस ब्यूटीफुल व्यू ऑफ पेट्रोनस ट्विंटा। क्रेजी भाई, बहुत ही सुंदर है भाई ये एरिया। तो एक बार अंदर भी चल के देख ही लेते हैं वीरे कि क्या है अंदर। और अभी एक बता रहा था भाई, पाकिस्तानी भाई था वो, 2.5 साल से ही रह रहा है, बता रहा है कि नीचे एक मॉल सा बना रखा है एंड ऊपर अपार्टमेंट्स हैं, होटल्स हैं, रूफटॉप बार्स हैं, मैनी थिंग है। एंड ऊपर एक डेक है जहाँ से आप पूरी सिटी का व्यू देख सकते हैं। तो अभी तो टाइम है नहीं उसके लिए, लेट्स सी फिर कभी आएंगे तो करेंगे। अभी यही नीचे नीचे घूम लेते हैं भाई। मज़ा तो दूर से ही है वैसे इसका देखने का, पास से तो इज़ जस्ट लाइक अ नॉर्मल बिल्डिंग। अंदर दिखाते हैं भाई आपको क्या क्या है अंदर। ये भाई पेट्रोनस ट्विन टावर के अंदर, वाह क्रेजी है। F1 कार लगा रखी है भाई। हमें इतनी मैसिव होती है क्या भाई, आई डेंट नो। पर टीवी पे तो भाई बहुत छोटी लगती है। शॉपिंग मॉल टाइप ही है अंदर है। ऑब्जर्वेटरी डेक है एक अंदर, उसकी टिकट आई गेस 100 रिंगिट है, अप्रॉक्सीमेटली इंडिया के हो गए आपके 2000 रुपये, 2500 रुपये के आसपास। बट अभी तो भाई दे रहे हैं, तो फिर कभी ट्राई करेंगे। स्कूल के बच्चे घूम रहे हैं। क्रिसमस डेकोरेशन कर रखी है भाई यहाँ, बहुत बढ़िया। अभी हालांकि 1 महीना है पूरा क्रिसमस में, बट अभी से ही भाई माहौल बना रखा है बढ़िया है। अभी तक बढ़िया लग रहा था बाहर मौसम, अब अंदर गया ना एसी बहुत चिल्ड था, गर्मी लगने लगी एकदम से। इस एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं वीरे। आई ट्राइड टू एक्सप्लोर KL as much as I could in 12 hours. I really appreciate भाई you watched this episode till the end. वीडियो को लाइक कर देना भाई एंड डू कमेंट योर फेवरेट पार्ट। ऑल्सो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अभी काफ़ी सारे भाई क्रेजी एपिसोड्स आने वाले हैं भाई वियतनाम एंड थाईलैंड से। सो स्टे ट्यून्ड। ज़्यादा है नहीं बाकी, वरना एक्सप्लोर करते हैं भाई ये सारी जगह। 14 रिंगिट की कैब पड़ी है, बहुत ज़्यादा टाइम से भाई। 50 का नोट था अभी रिंगिट का, टैक्सी वाले पे खुले नहीं बेचारे पे, अंदर गया भाग भाग के। 6:45 की फ़्लाइट थी अपनी, हो चिमिन की, L18 गेट है एंड अब 7:55 की हो गई है, लगभग 1 घंटा 15 मिनट डिले। हो चिमिन फ़्लाइट डिले, अब 11:05 पे चलेगी, 4 घंटे फ़्लाइट डिले हो गई। जो फ़्लाइट थी मेरी वियतनाम की वो थी 6:45 की, बट भाई डिले होते 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 ये रात के 11 बज गए हैं, अब जाके बोर्डिंग स्टार्ट हुई है। फाइनली भाई कंट्री नंबर 2 वियतनाम में एंटर हो गए भाई हम।